हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने इतना भरोसा दिखाया नोट्स पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था नोट्स के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने नोट्स को मुझ पर भरोसा करके परचेज भी किया है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है, देखना सभी को वैल्यू फॉर मनी है। इतने रीजनेबल प्राइस में इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको मेरी बताई हुई बात को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे। एक चैप्टर को आप आराम से 1-2 दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने हैं। तो नोट्स को ढंग से पढ़ना है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने हैं। जिस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, वो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर का पर्टिकुलर लेक्चर निकाल सकते हैं, टॉपिक निकाल सकते हैं। मैंने सारे लेक्चर सीक्वेंस में डाले हुए हैं, जैसे कि बिल्कुल नोट्स में है। जैसे नोट्स में बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। नोट्स ये मान के चलो आप कि जैसे उसमें मैंने चैनल में प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डाली हुई है, उसी के बिल्कुल सीक्वेंस में है कि पहला टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है। आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे नोट्स के अंदर भी। तो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक चैप्टर को नोट से पढ़ने के बाद, या एक चैप्टर को पहले वीडियो से पढ़ने के बाद नोट से पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आपको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बने बनाए नोट्स मिलेंगे आपको, और वो नोट्स ऐसे होंगे जैसे आपने खुद नहीं बनाए हो। तो उन सभी का थैंक यू। और कोई बच्चा जिसने अभी तक नोट्स ना बनाए हो और टाइम तो कम है ही अब, तो वो क्या काम करेगा भाई, इस नंबर पे आप कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर लेना और आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब जब नोट्स आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसके भी 2 तरीके हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी पीवाईक्यू की फ्री में। अगर आप पीवाईक्यू को खरीदोगे, वैसे ही आपको 300-400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू की सारी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, नोट्स के साथ ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इतना कुछ मिल रहा है। और हाँ, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको नीट के नोट्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी के नोट्स भी मिल जाएंगे उनको बिल्कुल फ्री में। तो जस्ट 500 रुपीज़, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हुई है, उनको जरूरत नहीं है परचेज करने की। जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरे साथ मेहनत की है, शुरू से पढ़ रहे जो बच्चे, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो लेना भी मत, ठीक है। चलिए, ये था वो पीवाईक्यू जो मैंने आपको लिए बोला था परचेज करने के लिए। इसे आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। चलो, तो ये है हमारे टॉपिक। 2 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, ये सारे रिएक्शंस है वन में, ये 1 शॉट में लेकर आऊंगा मैं इन सारे रिएक्शंस को। उससे पहले आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखो। अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आप नहीं कर पाओगे अदरवाइज। देखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो 2024 में अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है ना, उसमें है क्वेश्चन। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 100%, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा बीच बीच में। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप उसको रिएक्शंस के बेस पे करोगे, और हो सकता है वो सॉल्व भी ना हो। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस ट्रिक्स से टैकल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को नॉर्मली जैसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनको उससे ईजिली कर सकते हैं। तो इसने कहा है, करो स्टार्ट, बोलते हैं जय श्री राम। चलो करते हैं शुरू। What is IUPAC name of the ketone which undergoes iodoform reaction to give this compound and yellow PPT of this? इसने कहा है उस कीटोन का IUPAC नाम बताओ। इस कीटोन का IUPAC नाम बताओ, क्या है ये कीटोन जिसकी अगर मैं
आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर रहा हूं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है रिएक्शन विद आयोडीन प्लस NaOH। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट इसने बना रखा है भाई, इससे एक तो बना रखा है CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3, फिर COONA, ठीक, प्लस येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ट्रिक से ही करना है आपको और इसकी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो पहली बात तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसका मतलब जो आपका कीटोन है वो 100% मिथाइल कीटोन होगा। Those aldehydes or ketones या those compounds which contain methyl ketonic group undergoes iodoform test, iodoform reaction to give yellow PPT। तो देखो ये बन रही येलो PPT। अब इसमें क्या होता है, इसमें भैया दो पार्ट बन जाते हैं एक कंपाउंड के, एक तो बनाता है आयोडोफॉर्म और एक बना देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपको पहचानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक सिंपल से ट्रिक है, ये एक ही कंपाउंड होगा और इस कंपाउंड में आपको CHI3 को CH3 में रिप्लेस कर देना। जहां पे CHI3 है उसका बना दो CH3, और जहां पर ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसके कॉर्नर वाले पे कीटोनिक ग्रुप बना देना। तो CH3 CH, बाकी पूरा सेम रहेगा, डबल बॉन्ड C CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3। तो ये वो कंपाउंड है भाई जिससे वो बना होगा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। CHI3 ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो कार्बोनाइल पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब ये कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें वर्क करता है और इन दोनों के रिएक्शन से जो बन जाता है ना वो होता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसका भी, इसकी जगह ये भी लिखा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई ये क्वेश्चन है, इसका यूपीएससी नेम पूछा था इसने, इसका यूपीएससी नेम करेंगे अब हम। हरि अनंत हरि। चलो भाई, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, 3 इन, 2 ओन। देख लो जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो यही होगा। 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, आंसर इज ए, पहले इसका आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया ए और बी डाइल्यूट NaOH ये बन रहा है प्रोडक्ट, आपको बताना है ये प्रोडक्ट ए और बी से बन रहा है। ए और बी बताओ, ए और बी क्या है। ये भी CBSE का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके 2024 में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा है डाइल्यूट NaOH, इसका मतलब ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, आपको रिएक्शन को पहचानना है। डाइल्यूट NaOH एल्डोल कंडेंसेशन में आता है, और अगर यहाँ होता कंसंट्रेटेड NaOH तो ये होता कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको इसने ये दे दिया तो आपको ए और बी को पहचानना है, ठीक है। तो इसमें पता है क्या होता है, अल्फा बीटा ये बना हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं इसमें। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ए क्या होगा और बी क्या होगा। देखो यहां पर देखो ध्यान से,
और ये एल्डोल की जगह भी क्रॉस एल्डोल है, दोनों अलग अलग है यहाँ पर, क्रॉस एल्डोल प्लस अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं। तो वैसे आंसर तो आ गए, ए और बी यही है, पर मैं आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है कार्बन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इससे खींचेगा, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे मोर एसिडिक। तो ये चला जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, COH H, फिर CH2, फिर CO, फिर H। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो, ये और ये बिल्कुल लगभग सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है, OH के और यहाँ H कम कर दूं, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसी सब्सटेंस को हीट कर दूंगा ना अगर मैं, तो इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डिहाइड्रेशन इसका OH और यहाँ से H का, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5। तो A और B क्या है, A तो है बेंजील्डिहाइड, और B है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन देख लो भाई, एसिटोफिनोन और बेंजील्डिहाइड कहीं दे रखा होगा, तो बेंजील्डिहाइड और एसिटोफिनोन, आंसर इज C। बाकी सब अलग अलग हैं, इसमें 1 फिनाइल इथेनल बेंजोफिनोन, तो ये इसका C। इतना आसान नहीं है कि इतने आराम से आप कर दोगे ना। ये सेम क्वेश्चन है, ये है बेंजील्डिहाइड और ये है एसीटोन, एसिटोफिनोन की जगह एसीटोन है, प्रोडक्ट ये बन रहा है। क्या पूछा है इसने, दिस रिएक्शन इज नोन एज, तो ये दोनों डिफरेंट है, क्रॉस एल्डोल इसका नाम है। एल्डोल भी दे रखी है, क्रॉस एल्डोल भी दे रखी है। तो देखो ये एसीटोन है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं ना, और जब दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अगर जो दोनों सेम होते तो उसको फिर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। आंसर इज बी। इसी साल आया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन है भाई टोल्यूइन CrO2 Cl2। ये जो CrO2 Cl2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो CrO2 Cl2, ये Cl2 नहीं है, CS2 है। तो बेंजील्डिहाइड बन रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन निकाल के देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड वाले टॉपिक में बेंजील्डिहाइड है। तो इटार्ड रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म भी करा रखा है। Which of the following is an acetal? तो एसिटल होता क्या है, तो एसिटल होता है RCH और इसके साथ दो एल्कोक्सी ग्रुप OR। अगर ये दो एल्कोक्सी ग्रुप हो एक कार्बन के साथ तो वो होता है एसिटल। अब आप पहचान लो इसमें कितने मिथॉक्सी ग्रुप है, एक ही मिथॉक्सी है, तो ये तो एसिटल हो नहीं सकता। अच्छा एक बात और बता दूं, ये तो हो गया एसिटल, और अगर किसी में एक ही OCH3 ग्रुप हो, OCH3, दूसरी जगह कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि मान लो OH हो गया, तो एक की ही OCH3 हो, इसे बोलते हैं हम हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अब ये आप देखोगे ये हेमी एसिटल है, तो ये साइक्लिक कीटल है, या तो अलग ही दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकता। OCH3 कहाँ है यहाँ, इसको देखो ध्यान से, CH3 OCH3 ये क्या हुआ एसिटल। अब यहाँ पर देखो OCH3 है OH है, ये नहीं है एसिटल, ये हेमी एसिटल है। अगर क्वेश्चन पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल ये हो जाता। तो ये इसका आंसर है एसिटल पूछा था। दो OCH3 R और R, मतलब ये जो R है इसके प्लेस पे ये मिथाइल ग्रुप है। A compound of molecular formula C4H10O forms a phenyl hydrazone
फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। गिव्स नेगेटिव टोलेंट टेस्ट, नेगेटिव टोलेंट टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, सिर्फ कीटोन है। एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, और कीटोन में वो मिथाइल कीटोन है, तो ये बात प्रूव हो गई वो कीटोन है और कीटोन में वो है मिथाइल कीटोन। ये बात ध्यान रखना। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है प्लस कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। मे बी एल्डिहाइड और मे बी कीटोन। नेगेटिव टोलेंट टेस्ट, तो एल्डिहाइड कट गया क्योंकि सॉरी कीटोन कट गया क्योंकि टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं ओनली एल्डिहाइड्स, तो नेगेटिव दे रहे तो इसका मतलब ये है कीटोन, कीटोन है। तो अब इसने कहा नेगेटिव टोलेंट टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा नेगेटिव दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब मिथाइल कीटोन भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद द कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स एन पेंटेन, इसका अगर रिडक्शन कर दूं तो एन पेंटेन बनेगा, तो कीटोन है और मिथाइल कीटोन नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है, 5 कार्बन है, पेंटेन बोला ना इसने, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर मैं कीटोन यहाँ लगाऊं तो पॉसिबल नहीं है, कीटोन कभी भी कॉर्नर पर हो नहीं सकता, यहाँ लगाऊंगा तो ये मिथाइल कीटोन बन जाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे देगा, तो कीटोन बस यहीं पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अब इसने पूछा है कंपाउंड का नाम बता दो, कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि इसका अगर मैं रिडक्शन करूंगा ना, अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो बेटा एन पेंटेन ही बनेगा, एन पेंटेन, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन 3-ओन। देख लो भाई आंसर है कहीं, ये रहा, आंसर इज ए, पेंटेन 3-ओन। पेंटेनॉल नहीं हो सकता, उसने मना कर दिया, नेगेटिव टोलेंट टेस्ट दे रहा है। पेंटेनॉल नहीं हो सकता, अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता। पेंटेन 2-ओन नहीं हो सकता क्योंकि वो मिथाइल कीटोन बन जाएगा और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट वो ही देते हैं जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म एसिड क्लोराइड मतलब एसिटाइल क्लोराइड इनटू एसीटोन। तो एसिड एक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ये है कि CH3MgCl इसकी रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। अब डाई मिथाइल कैडमियम की रिएक्शन अगर आप कर दो एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा एसीटोन CH3CO CH3, ये एसीटोन प्लस वापस से बन जाएगा CdCl2। तो इसमें इसने पूछा था एसीटोन बनाने के लिए इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, तो इसका आंसर है डाई मिथाइल कैडमियम, आंसर इज ए, डाई मिथाइल कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 7, the reagent that could be used to distinguish acetophenone and benzophenone। तो ये तो है एसिटोफिनोन, फीन, बेंजीन को बोलते हैं हम फीन, तो ये तो हो गया फीन, फीन के साथ लग गया कीटोन तो ये हो गया फिनोन, और एसिड बोलते हैं CH3 को, तो ये हो गया एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन। और ये फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन से बनता है बेंजीन के, और ये है बेंजोफिनोन, ये भी फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन से बनता है बेंजीन के, ये मैंने करा रखे हैं प्रिपरेशन दोनों। बेंजो फिनोन, इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो भाई इनको डिस्टिंग्विश कर देना आप आइडोफॉर्म टेस्ट से, क्योंकि मिथाइल के साथ कीटोन है, तो आप इसकी जब रिएक्शन करोगे NaOH प्लस I2 से, आप जब इसकी रिएक्शन करोगे NaOH प्लस I2 से, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे CH3 का तो बन जाएगा CHI3 और कार्बोनाइल पार्ट का बन जाएगा ऑक्सीडाइज पार्ट, और वो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, आइडोफॉर्म रिएक्शन, इसकी होगी नहीं रिएक्शन, CH3 नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर है आइडोफॉर्म टेस्ट है कहीं।
I2 और NaOH, ये दे रखा ना I2 और NaOH। चलो भाई नेक्स्ट, Which of the following compounds will undergo self condensation in the presence of dilute NaOH? याद रखना कंडेंसेशन रिएक्शन dilute NaOH के साथ वो होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। Those compounds which contain alpha hydrogen undergo self condensation in the presence of dilute NaOH. Those compounds which contain alpha hydrogen undergoes self condensation in the presence of dilute NaOH to give aldol. This reaction is called aldol condensation. तो भाई अल्फा हाइड्रोजन किस पे है? तो बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये है मेरा बेंजीन, अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप से, तो बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। तो सब पे एक हाइड्रोजन होता है, अब इस पे से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो अब इस पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। हाँ क्रॉस एल्डोल हो जाएगी क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होगा इसका। यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है। देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन। अब इसके साथ दो हाइड्रोजन है तो दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है दो। ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ ये रहा कार्बन, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 CH3 है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 0। ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 0। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो आंसर इसका बी प्रोपेनल। Which of the following does not give aldol condensation? तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, ये रे ये ऐसे है CH3CHO, तो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 है, तो भैया ये तो हो गई, ये रिएक्शन तो होगी। तो इसने कहा कौन सी नहीं होगी, इस पे भी है, ये बेंजीन नहीं है, कभी से बेंजील्डिहाइड सोचो, यहाँ पे CH2 होता है तो एक हाइड्रोजन अब भी है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक है अल्फा हाइड्रोजन 1 है। ये है बेंजील्डिहाइड, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, और ये है एसीटोन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है दोनों साइड, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो यहाँ पर भाई अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये बेंजील्डिहाइड नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन। The oxidation of toluene to benzaldehyde इटार्ड रिएक्शन है कहीं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टोल्यूइन बेंजाल्डिहाइड में क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडाइज हो जाती है। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? करते रहो ऐसे ही मेहनत से, बहुत अच्छा हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। Next question, which of the following test is given by aldehydes as well as ketone? इनमें से कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे? फैलिंग टेस्ट ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। फैलिंग टेस्ट देता है ओनली एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देंगे, ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन। टोलन टेस्ट ओनली एल्डिहाइड, लेकिन एक कीटोन देता है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा, वो एक्सेप्शन है। ओनली एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देगा, हालांकि उसमें भी टोटोमेराइजेशन से वो एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन देते हैं एल्डिहाइड ये बस। 2,4-DNP ये एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजाइन के साथ एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है, कीटोन भी रिएक्शन करता है। कैनिज़ारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। और वो वाले एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो,
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो वो देते हैं कैनिज़रो रिएक्शन। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनती है राइमर-टाइमर रिएक्शन से। तो दो है, एक सैलिसाइल एल्डिहाइड, एक सैलिसाइलिक एसिड। उसमें फिनोल की रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस KOH या NaOH के साथ। तो बेटा ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये है सैलिसाइल एल्डिहाइड। कोल में से सैलिसाइलिक एसिड बनते हैं। आंसर इज सी, राइमर-टाइमर रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन जरूर याद कर लेना सब बच्चे। चलो ये असर्शन रीजन आ गए, करो बेटा इन्हें देखो सब बच्चे। ये क्वेश्चन ध्यान से करने हैं आपको। इसमें क्या है, असर्शन गिवन होगा स्टेटमेंट और उसका रीजन गिवन होगा। अगर RA को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं तो A लगाना है आपको। दोनों सही हैं और RA को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो B लगाना है। अगर पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है तो C लगाना है, और पहला इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है तो D लगाना है। तो ये हो गए भाई 4 ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बिल्कुल करेक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन में ये एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, इथेनॉल की लिख रहा हूं मैं। तो ये बन जाएगा एल्डोल CH3 CHOH CH2 CHO। अब इसको मैं हीट कर देता हूं तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है CH3 CH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इसमें से CH CHO। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गए ना कार्बन, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। और यहाँ कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मींस कार्बोनिल ग्रुप। तो ए बिल्कुल ठीक है। रीजन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा उसके साथ कार्बोनाइल है ना, कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों बन रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, डिहाइड्रेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताया इसने। आंसर इज बी। इसका आंसर है बी। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी दोनों सही है। अगले पे आ जाओ। असर्शन, बोथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही बात है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड ये देखो एल्डिहाइड है, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अब इसमें ये बताना है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, बिल्कुल सेम है, बस ऑर्थो और पैरा की पोजीशन के तो डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज मोर। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, पैरा हाइड्रोक्सी का बेंजल्डिहाइड बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन ये इसका रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री, नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बिल्कुल सही है। आंसर है इसका बी। ए और बी बोथ आर करेक्ट, बट ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो यहां पर होता है भैया सिमेट्री की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड्स। भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। कीटोन का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड से इजियर कैसे हो जाएगा? कीटोन के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, लाइक HNO3। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन्स इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये बिल्कुल सही है। देखो एक दूसरे के अपोजिट बोल दिया, वहां बोला हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इजियर है, और यहाँ बोल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन CH। ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही गलत, दूसरा सही, तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करो। अरे एक ज्यादा चलेगा क्या?
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए बेटा, वे तो खत्म हो गए वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 हो गए ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 ये है। तो भाई ये रिएक्शन है, इसके नीचे एक लाइन दे रखी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले ये देखो सबसे कम किसकी है रिएक्टिविटी, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखो मैं इनको बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। एक तो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एक एसीटोन, और दूसरा है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। तो इसे मैं देखता हूँ एक अलग से बता के तुम्हें। तो भाई देखो ये है मेरे पास, इसको देखो ध्यान से, ये है मेरे पास CH3 CH3CHO, CH3CHO। दूसरा है मेरे पास CH3COCH3, CH3COCH3। और तीसरा है मेरे पास CH3 ये तीन क्वेश्चन थे भाई, तीन ऑप्शन थे। अब इसने कहा है कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होता है जब ये कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब तुम्हें पता ही है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस पर, ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आपको ये देखकर इनका ऑर्डर बनाना है। तो सब पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बता दो मुझे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिस पर अटैक सबसे इजीली हो जाएगा। इनमें सबसे इजीली अटैक क्या इस पे हो पाएगा? नहीं, इस पर अटैक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके चारों तरफ ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स इस पर अटैक नहीं होने देंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। अब जो कोई न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज होता है वो भी, अब वो अटैक करना चाहता है इस कार्बन पे, लेकिन ये सब इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं। इसे बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये इसको जाने नहीं देंगे कार्बन तक, चारों तरफ से घेरे हुए। जैसे ही आने की कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपल कर देंगे। तो भैया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे कम रिएक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ दो मिथाइल ग्रुप है, उधर एक टर्शियरी ब्यूटाइल एक मिथाइल है, अब इधर केवल एक ही मिथाइल है। सबसे इजी होगा इस पे आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सबसे आसानी से कर देगा, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा सा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर CH3 है, तो अटैक यहाँ हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा डिफिकल्टी के साथ होगा, ठीक है। उसे इधर से उधर से आना पड़ेगा इस पर अटैक करने के लिए, निकल के यहाँ से आएगा तो नहीं करने देगा, यहाँ से आएगा तो नहीं करने देगा, फिर ये कहीं और से आएगा, तो मतलब इसे पाथ मिल जाएगा जरूर इजी, जिससे कि इस पर अटैक कर देगा। तो वहां पर कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ये हुआ। सबसे कम हुआ वो। तो आंसर आपको ऐसे लिखना है कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है? CH3 वहीं लिखता हूँ आंसर, यहाँ नहीं वहीं लिखता हूँ, आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे कम रिएक्टिव वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था रिएक्टिविटी के। तो सबसे कम हो जाएगा CH3 CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सबसे कम, क्योंकि हम बड़ा ग्रुप है। इससे ज़्यादा हो जाएगा ये वाला CH3 और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये वाला CH3CHO। ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव अगर होता तो वो ये हो जाता HCHO, मीथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। वो है नहीं यहाँ पे, तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। सो दिस इज बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन जरूर लिखनी है डिस्टिंग्विश में, ठीक है, और नाम भी लिख देना। कैसे करोगे डिस्टिंग्विश? आंसर है, पहले देख लो क्या है ये तो है बेंजल्डिहाइड CHO, और ये है एसिटोफिनोन, ये है एसिटोफिनोन CO CH3।
तो इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो आप लिखोगे आइडोफॉर्म टेस्ट। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन बाय यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से कैसे करोगे? व्हेन बेंजल्डिहाइड हीटेड विद NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2, नो येलो पीपीटी, यहाँ पे लिख दो नो येलो पीपीटी, नो येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, नो येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखोगे NaOH I2, तो CH3 का तो बना दो आप CHI3, ये आ गई येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म प्लस इसका बना दो दूसरे कार्बोनाइल पार्ट का बना दो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइज कर दो इसे। तो ये हो गई भाई डिस्टिंग्विश, ठीक है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन? ये देख लो अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन, वो कैनिजारो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो ये है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसका आंसर है बेंजल्डिहाइड। मैं उन्हें देख ही नहीं रहा, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन भाई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसने कहा वुड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको देखना है साइक्लोहेक्सेनोन और दूसरा है 2-मिथाइल पेंटेनल। तो भैया ये है 2-मिथाइल पेंटेनल, 2-मिथाइल पेंटेनल। तो भाई यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है हीरा, तो ये तो नहीं देगा कैनिजारो। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, दो है, ये भी नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आंसर है इसका बेंजल्डिहाइड। तो आंसर लिखना है बेंजल्डिहाइड बिकॉज बेंजल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और क्यों बोला मैंने अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए दे रहा है? तो आपकी इसकी जो स्टेटमेंट है वो यही है, दोज एल्डिहाइड्स which do not those compounds which do not contain alpha hydrogen undergoes कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो भैया ये क्वेश्चन है एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है तो भैया इसका मतलब उसमें बेंजीन रिंग है। इसने कहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो भैया हो गए प्रूफ, बेंजीन रिंग हो गई। ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला, इसने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया C8H8O, गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट भी दे रहा है और आइडोफॉर्म भी दे रहा है, मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो इसका मतलब वो सिर्फ कीटोन है और वो भी मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। पॉजिटिव दे रहा है तो मिथाइल कीटोन है। इट नाइदर रिड्यूस टोलन रिएजेंट नॉर डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो फॉर्मूला दे दिया इसने, ये रहा बेटा फॉर्मूला। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, तो ये है C6H5। C6H5 होती है बेंजीन रिंग, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है। तो कितने कार्बन बचे इसमें से? 2 तो कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचा। तो इनको ऐसे अरेंज करो कि मिथाइल कीटोन बन जाए तुम्हारा। तो कीटोन बना देता हूं पहले, ये बन गया कीटोन CO, अब O भी चला गया और एक C चला गया, 1 कार्बन बचा, 3 हाइड्रोजन बचे, CH3। इसका नाम है एसिटोफिनोन। आंसर है इसका एसिटोफिनोन। इसने पूछा था स्ट्रक्चर बतानी है, ये है वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3, 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल, ठीक है। 22, अबे यार, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3-मिथाइल पेंटेनल। 3-मिथाइल पेंटेनल 1 2 3 4 5, पहले पे आ गया एल्डिहाइड, 1 2 3 पे मिथाइल लगा दो, तो 3-मिथाइल पेंटेनल बनाना था भाई, बना दिया 3-मिथाइल पेंटेनल।
राइट द यूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखो। कीटोन और अल्कोहल में कीटोन ज्यादा प्रेफरेंस वाला है, ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो कीटोन से करूंगा मैं। तो इसका नाम बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन है पेंटेटूओन, 2 पे पेंटे, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिथाइल बेंजेल्डिहाइड, तो पहले तो बना लो बेंजेल्डिहाइड। रूट नेम मतलब पेरेंट नेम उठा लो, पेरेंट नेम हो गए इसके मम्मी पापा का नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड। अब पैरा पे लगा दो मिथाइल, तो इसका पैरा पोजीशन हो जाता है सामने, पैरामिथाइल बेंजेल्डिहाइड। गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। तो पहले बना दो प्रोपेन 2-on, तो ये तो है प्रोपेन 2-on, और दूसरा बना दो पेंटेन 3-on, ये है पेंटेन 3-on। तो आप बताओगे भाई इसका आप बताओगे, मैं तो हट रहा हूँ साइड में। बताओ इसका आंसर। बहुत सिंपल सा है, अभी मैंने कई बार करा दिया, पीछे कम से कम 6-7 बार करा दिया। तो देखो भाई ध्यान से, पता है अगर आपने अब तक पढ़ाई भी नहीं की ना, और एक बार आपने लेक्चर्स को देख लिया फटाफट से या नोट्स को पढ़ के, भाई बुक से तो पढ़ना मत अब बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि बुक में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। नोट्स से पढ़ने के बाद अगर आपने PYQ देख भी लिया ना, जब भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे और पास तो इजीली हो जाओगे। पास के लिए नहीं, मैं आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। पास तो आप आराम से हो ही जाओगे, पास की कोई टेंशन नहीं है किसी की भी। तो यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप के साथ कौन है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, सॉरी कीटोन ग्रुप के साथ इधर कौन है, इधर भी इथाइल है, इधर भी, ये कीटोन ग्रुप है, इधर कौन है मिथाइल, और इधर भी मिथाइल। दोनों साइड है, यहाँ तो एक साइड होता तो जब भी हो जाता। आंसर इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है NaOH और आयोडीन के साथ इसको ट्रीट करो, रिएक्शन करके दिखाओगे ना, खुश हो जाएगा टीचर। बहुत अच्छी बात है अगर आप रिएक्शन करके दिखाओगे डिस्टिंग्विश में, ठीक है। वैसे कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस लिखने की। तो भैया ये बन जाएगा येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म, येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म प्लस CH3COON, दूसरे का बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। इसमें नो रिएक्शन, नो येलो PPT लिख दो, या नो रिएक्शन लिख दो, या नो येलो PPT लिख दो, कुछ भी लिख दो, कट लगा दो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। हो गया भाई डिस्टिंग्विश। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखो। एल्डिहाइड है तो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, जो रिपीट हो रहे हैं उसको भी करा रहा हूं बार बार, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर सको। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। भाई ये तो है बेंजेल्डिहाइड, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-मिथाइल ब्यूटेनल, 1 2 3 4, 4 पे एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट पे, 3 पे मिथाइल, 3 पे लगा दिया मिथाइल, 3-मिथाइल ब्यूटेनल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4-क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5, 2 पे कीटोन, 3 4 पे क्लोरो, 4-क्लोरोपेंटेन 2-on। Rearrange the following compounds in increasing order of their boiling point, तो boiling point के increasing order में इनको अरेंज करो। तो भैया इनके बिटवीन मोलिकुलर इंटरेक्शन देखो, यहाँ पर तो ये हाइड्रोकार्बन है बहुत ज्यादा वीक, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर
कौन सा इंट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर का इंट्रैक्शन होगा, वीक वंडर वॉल इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अल्कोहल है ना, ये एल्डिहाइड है, यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन। इसने पूछा इंक्रीजिंग में करो, तो सबसे पहले आ जाएगा प्रोपेन, सिंस इट कंटेन वीक वंडरवॉल फोर्सेस। उसके बाद आ जाएगा इथेनॉल और उसके बाद आ जाएगा इथेनॉल। तो ये भैया आंसर। बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द अट्रैक्टिव फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्टिव फोर्स हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नेम्ड। इन इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ। 4 मिथाइल पेंट 3ene 2on 1 2 3 4 5 पेंट 3ene 2on 2 पे कीटोन, 3 पे डबल बॉन्ड और 4 पे मिथाइल। 1 2 3 4 पे मिथाइल। तो भैया कर दो। आंसर ये रहा 4 मिथाइल पेंट 3ene 2on। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को करो। इथेनॉल से एसीटोन बनाओ। इथेनॉल होता है ये CH3 CHO CH2OH। इथेनॉल से बनाना है एसीटोन। एसीटोन होता है CH3 COCH3। चलो भाई, इथेनॉल से तो नहीं बन सकता पर इथेनॉल से बन सकता है। तो पहले इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर लो। इसका कर दो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका जब ऑक्सीडेशन करूंगा PCC लगा लो, कुछ भी लगा लो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड बन गया। अब जब एल्डिहाइड बन गया तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता हूं मैं इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसकी रिएक्शन कर दो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH3 आ जाएगा इस कार्बन पे CH3OMgBr एडिशन प्रोडक्ट। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बन जाएगा एसीटोन। अब ये रिएक्शन वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो मैंने इससे बना लिया था यहाँ बना लिया था सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज कर लोगे ना आप सेकेंडरी अल्कोहल को, तो ये बन जाएगा एसीटोन। एसीटोन, ठीक है, ये बन गया। तो भाई ये बना लिया मैंने सेकेंडरी अल्कोहल। किससे बनाया? ये बना लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और इथेनॉल से। ये हो गया कन्वर्जन। राइट द IUPAC नेम। भाई कितने हैं? 33 पे आ गया मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। 1 एल्डिहाइड है, 2 3 4 5 पेंट 2ene 1al या पेंट 2enal। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे पहले है इथेनॉल, ये बना दिया मैंने इथेनॉल। फिर है प्रोपेनॉल, ये बना दिया मैंने प्रोपेनॉल। फिर है प्रोपेनॉन, ये बना दिया प्रोपेनॉन। एंड लास्ट में है ब्यूटेनॉन, ये बना दिया मैंने ब्यूटेनॉन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है किसने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम रिएक्टिव सबसे बड़ा ग्रुप उसी में ही है भाई। तो सबसे पहले हो जाएगा ब्यूटेनॉन, सबसे कम रिएक्टिव। एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद दोनों जगह मिथाइल, दोनों जगह मिथाइल है, एसीटोन। फिर एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह इथाइल है। ये कम एक्सपीरियंस करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस और सबसे कम करेगा इथेनॉल। तो भैया ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जस्ट अपोजिट कर दिया इन्हें। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय गिविंग ए सूटेबल एग्जांपल। एल्डोल कंडेंसेशन। तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन होती है
डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स की, पर एक में होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट। सो ये हो गया भाई अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मस्ट है। रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, क्रॉस है ना, हाँ क्रॉस है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये बन जाएगा CH2, O का बन जाएगा OH, फिर यहाँ आएगा CH2, फिर यहाँ आएगा CHO, और अगर हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, प्रोपीनल, प्रोप-टू-ईनल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। स्टेटमेंट लिख दिया करो जरूर, स्टेटमेंट लिख दिया करो। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब इसकी स्टेटमेंट लिख के जब रिएक्शन लिखनी है, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करा रहा हूँ, या एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको नोट्स जो मैंने बना रखे हैं उसमें बता रखा है, और जो मैंने पढ़ा रखा है आपको उसमें बता रखा है। तो व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स treated with dilute NaOH condensation reaction takes place to give aldol, which on heating to give alpha beta unsaturated carbonyl compound। लो भाई ये हो गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे नेक्स्ट, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन। तो भैया ये है पेंटेन 2 ऑन और ये है पेंटेन 3 ऑन। तो भाई इनका देना है डिस्टिंग्विश। आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो यहां पे लिखोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हीटेड विद NaOH + I2 टू गिव येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म। देखो ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटोन, मिथाइल के साथ अटैच होना चाहिए कीटोन, इधर कुछ भी हो तो ये बन जाएगा दूसरा सोडियम ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्साइड नहीं ब्यूटेनोएट। और यहां नो रिएक्शन, नो येलो PPT, नो येलो PPT, ये है येलो PPT। हाँ बेटा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आएगी भी नहीं, करते रहो ऐसे ही। 36 हो गए। मैं सोच रहा हूँ आज में ख़त्म करा दूँ इसका एक टॉपिक, चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो जाए चाहे 2 घंटे की हो जाए। तो आप एक काम कर लेना यार, कमेंट बॉक्स में बताते रहना कैसी लग रही क्लास और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट, illustrate the following name reaction by giving suitable example. Clemenson reduction. So when aldehydes or ketones, that is carbonyl compounds, reduced by ZnHCl, तो alkanes are formed, hydrocarbons are formed. This is called Clemenson reduction. स्टेटमेंट लिख के रिएक्शन लिखनी है, वैसे दोनों लिखोगे, एक गलत हो जाएगी तो दूसरे पे नंबर मिल जाएगा। अगर सिर्फ रिएक्शन लिखोगे और रिएक्शन गलत हो गई तो नंबर नहीं मिलेगा। राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। पेंट, रूट नेम हो गया पेंट। अच्छा 4 पे मिथाइल भी तो है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑक्सोपेंटेनल। 1 2 3 4 5, 5 पे बना दो एल्डिहाइड, 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो, 3 ऑक्सोपेंटेनल। उसके बाद आ जाओ, कीटोन को प्रीफिक्स में ऑक्सो लिखते हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर 3 ऑक्सोपेंटेनल, और एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को प्रीफिक्स मिलेगी। इसका नाम पूछा, इसका नाम बताओ। कीटोन 1 2 3। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में हो तो ओपन चेन को बनाते हैं पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन या प्रोपेन 1-ओन लिख सकते हो आप। इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ किशनर रिडक्शन, दोज कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स undergoes reduction by hydrazine followed by ethylene glycol ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, ठीक है। और विद KOH ये रिडक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा R, CO का बन जाता है CH2 और एक HCH3 एल्केन। क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किशनर रिडक्शन दोनों एल्डिहाइड को और कीटोन को कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो मुझे भी नहीं दिख रही, पता नहीं तुम्हें दिख रही होगी कि नहीं। 1 फिनाइल प्रोपेन 1-ओन, अभी बनाई थी ये तो। 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेनोन या प्रोपेन 1-ओन। लो भाई ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन 1-ओन। भाई वाह 43 पे आ गए, फीलिंग गुड। चलो 1 2, तो ये आ जाएगा 4 फ्लोरो फिनाइल 1 2 3 4 फ्लोरो फिनाइल इथेनॉन। इथेनॉन एक नाम और लिख सकते हैं आप इसका, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है, ये भी चल जाएगा, बढ़िया एकदम। चलो देखो कौन सा सही लग रहा है आपको। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट इज टोलन रिएजेंट, व्हाट इज इट्स यूज। टोलन रिएजेंट it is defined as, it is the ammoniacal silver nitrate solution, ammoniacal silver nitrate solution। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब हम मिक्सचर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डाईएमाइन सिल्वर 1, और फिर ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो डाईएमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड टोलन रिएजेंट, इसका यूज क्या है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं हम। एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टोलन टेस्ट, whereas ketones give negative tolerant test. Write the IUPAC name. तो 1 ठीक है 1 2, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोफिनाइल इथेनॉन। 2 है ना कार्बन कीटोन के साथ।
Out of para-toluene and para-nitrobenzaldehyde, which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction? इसका आंसर तुम बताओगे. Write the structure of the product form. इसका भी आंसर तुम बताओगे. बताओ जल्दी से. आई होप आपने कर लिया होगा. देखो 2024 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये. किसका है? सीबीएसई का. चलो करते हैं. पैराटोल्यूल्डिहाइड, तो ये है बेंजिल्डिहाइड और यहां लगा दिया टोल्यून बना दिया. पैराटोल्यूल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजिल्डिहाइड. इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. चलो खुद ही बताओ, खुद ही बताओ. कोई न्यूक्लियोफाइल है, इस पे ज़्यादा इजीली अटैक करेगा, इस पे ज़्यादा इजीली अटैक करेगा. वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो ग्रुप है. ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Decrease the electron density from, या decrease the electron density लिख दो, काफी रहेगा. Electron density and hence carbon atom becomes more electrophilic. Carbon atom becomes मोर इलेक्ट्रोफिलिक. मोर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा. तो अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक बहुत इजीली करेगा. मतलब ये रिएक्शन, ये वाला जो हो जाएगा, ये फास्टर हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. ये है एसीटोन और ये रिएक्ट्स करेगा 2,4-DNP के साथ NH2 NH. ये है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन H2O. अब स्ट्रक्चर बनेगी ये जो इसने पूछा था, वो आंसर है ये नीचे जो बना रहा हूं मैं. NH फिनाइल हाइड्रोजन NO2 एंड NO2. तो ये हो गया भाई आंसर. फिनाइल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. ये है कार्बोक्सिलिक कार्बन. ये है एल्डिहाइडिक कार्बन, कार्बोनाइल, और यह है कीटोनिक. ठीक है. तो इन तीनों में कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है. अब आप खुद ध्यान से देखो, डिफरेंस है ना इन तीनों में. यहां कार्बोनाइल के साथ एक जगह R है, वहां भी R है, वहां भी R है. यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां एल्काइल ग्रुप है. तो भाई बहुत सिंपल सी बात है. अब समझ भी गए होगे, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा RCO-, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक OH. अब यहां पर RC, ये बन जाएगा O-H. अब यहां पर कोई एटम ऐसा है नहीं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सके या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके. तो भाई ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और इसको बना देगा वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक. अब ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया. अब इस पे अटैक करना हो जाएगा डिफिकल्ट. मतलब ये जो अब रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है. एडिशन होना पॉसिबल नहीं है. इस पे कार्बन पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो इसने पूछा था कि लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है कार्बोनिल कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. तो इसका रीजन है
वहां पर भी देख लो, वहां पर भी कोई भी आइटम ऐसा नहीं है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम bonded with CO group, which donate electron to the electrophilic carbon, to the carbon atom, and hence makes it less electrophilic। तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से। अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा कम होने लग जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक, अब एडिशन होना पॉसिबल नहीं है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें नीचे? नहीं, अच्छा 2 है ना। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये है प्रोपेनल, सेकंड का आंसर लिख रहा हूं मैं, ये था फर्स्ट का आंसर। ये है प्रोपेनल और ये है प्रोपेनॉन। तो लेस ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें? इसमें। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। HCN की जब रिएक्शन कराऊंगा तो CN- इस पे बहुत इजीली अटैक कर लेगा और CN- इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है भाई। इसके एक साइड में सिर्फ हाइड्रोजन है, उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो भाई बहुत अच्छे से कर चुके हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन, याद हो गई होगी। फिनोल की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ, एक्वस NaOH या KOH के साथ सैलिसाइलएल्डिहाइड बन जाएगा। तो भाई लिख दी मैंने रिएक्शन। दूसरा एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, ये है सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा लो, चाहे एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा लो, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे ही। तो CH3CO और H, CH3COOH, भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा CH3COOH। ये एसिटाइल ग्रुप बचा, तो ये बन जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, OCO-CH3, यहाँ पे COOH। एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप है, सैलिसाइलिक एसिड। चलो भाई, ओ लग गया, पेन खराब हो गया भाई। 48 हो गए भाई, 49 पे आ जाओ। राइट द रिएक्शन एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड 2-methyl प्रोपेनल is treated with ethyl magnesium bromide followed by hydrolysis। 2 नंबर का क्वेश्चन है और पिछले साल सैंपल पेपर में भी था। 2-methyl प्रोपेनल, ये बन गया 2-methyl और ये बन गया प्रोपेनल, 2-methyl प्रोपेनल। इसकी रिएक्शन किससे करनी है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ये है इथाइल, ये है मैग्नीशियम, ये है ब्रोमाइड।
तो भाई एडिशन रिएक्शन होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3, ये तो सेम रहेगा। अब इस पे आ जाएगा CH, O का बन जाएगा OMgBr, और फिर CH2 CH3 है ही। अब इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH CH3 CH, ये हो जाएगा OH CH2 CH3, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम बन जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन 2-ओल, 2-मिथाइल पेंटेन, सेकेंडरी अल्कोहल ने यहाँ 3-ओल, 1 2 3 3-ओल। लो बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 49। काश मैं सारे करा दूं 50 के 50 क्वेश्चंस, अच्छा रहेगा। 1 घंटा 11 मिनट। Give reason to your support. Presence of alpha hydrogen in aldehydes and ketones is essential for aldol 3-hydroxypentane to show positive Tollens test. तो भाई presence of alpha hydrogen is necessary because alpha hydrogen is acidic. Alpha hydrogen is acidic in nature due to carbonyl group, due to carbonyl group। तो ज़्यादा एसिडिक है तो बाई H+ रिड्यूस हो जाएगा, तो वो एसेंशियल है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो वो H+ एडिशन करेगा दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ, अगर वो नहीं होगा एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी भी नहीं। 3-हाइड्रोक्सीपेंटेन 2-ओन, सो 1 2 3 1 2 3 4 5 3-हाइड्रोक्सी। तो इसको देखो ध्यान से, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना। तो ये बात आप याद रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट because it undergoes tautomerization and converted into aldehyde। तो भाई ये शॉर्ट लिव्ड के लिए ये वाला H टोटोमेराइजेशन से इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो याद रखना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। तो इसने पूछा था क्यों दे देते हैं, बिकॉज इट अंडरगोज टोटोमेराइजेशन एंड कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड। राइट द मेजर प्रोडक्ट डाई मिथाइल कैडमियम और एसिडिक क्लोराइड, एसीटोन इज फॉर्म्ड CH3COCH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड। प्रोपेनल ZnHgHCl, तो प्रोपेन ये है ऊपर वाली तो रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना रहे हैं हम यहाँ पर कीटोन, और दूसरी वाली है क्लीमेंशन रिडक्शन। 52 राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ओनली ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल। तो ये तो है इथेनल, ये है प्रोपेनल, तो एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल है तो एक बार वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। एक बार अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो फिर ये वाली हो जाएगी रिएक्शन। और एक बार सेल्फ कंडेंसेशन भी तो हो सकता है इन दोनों का। 4 प्रोडक्ट बनेंगे इन दोनों की रिएक्शन में, CH3CHO प्लस CH3CHO, और एक बार सेल्फ कंडेंसेशन प्रोपेन का भी तो हो सकता है, प्रोपेनल का। तो प्रोपेनल क्या है, CH3CH2CHO
प्लस CH3CH2CHO। तो भैया क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर। तो बाकी आप एक भी लिख दोगे तो भी काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डीप में बता रहा हूँ। तो यह है डाइल्यूट NaOH। तो भाई इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो ये बन जाएगा CH3CHOH और फिर इस पर आ जाएगा CH, क्योंकि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा CH3CHO और इसका हीट कर दूंगा तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। इससे क्या बनेगा CH3CH2CHOH फिर CH2 फिर CHO। इसको हीट करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ये बनेगा CH3CHOH CH2CHO। इसको हीट करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये बन जाएगा CH3CH2CHOH फिर CH फिर CH3 फिर CHO। इसको हीट करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। जरूरत नहीं है, इसको एक को करके दिखा दो बस। तो वैसे इसका नाम है 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसको हीट कर दूंगा तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट टू इन वनल 2 मिथाइल ब्यूट टू इन वनल। तो ये हो गया पहले का इस क्वेश्चन का आंसर। ये कर दोगे ना काफी रहेगी रिएक्शन ये वाली। ये मैंने बताई आपको कि ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। चलो भाई नेक्स्ट, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व। इक्वेशन कौन कौन से इन्वॉल्व है इन रिएक्शन में? भाई पहली वॉफ किस्नर रिडक्शन बता चुका हूं अभी। लो अब के R को हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ एल्डिहाइड। तो ये है इथेनल। अब इसका रिडक्शन करा दो H2 से रिएक्शन, हाइड्रोजाइन और इथाइलिन ग्लाइकोल विद KOH। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO ग्रुप CH2 में, तो ये बन जाएगा इथेन। और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा H2O। चलो नेक्स्ट नंबर 2 वॉफ किस्नर हो गई इटार्ड रिएक्शन। व्हेन टोलिन undergoes oxidation by CrO2Cl2 chromyl chloride followed by acid hydrolysis to give benzaldehyde। स्टेटमेंट जरूर लिखना है, मैं बोल तो रहा हूँ स्टेटमेंट। टू गिव बेंजाल्डिहाइड, ये है इटार्ड रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन। अरे यार क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस्ड बाय ZnHgHCl to give alkanes plus water। चलो भाई नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन। Those aldehydes which do not contain alpha hydrogen heated with concentrated NaOH undergoes disproportionation reaction to give a reduced and oxidized product, to give reduced and sodium salt of carboxylic acid। This is कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो एक मॉलिक्यूल को तो कर दो रिड्यूस मीथेनॉल से मीथेनॉल, एक को ऑक्सीडाइज कर दो मीथेनॉल से मीथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। प्रोपीन टू ऑल। तो पहला प्रोपीन क्या होता है भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो एसिड हाइड्रेशन कर दो इसका, तो नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। चलो भैया देन प्राइमरी इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। इथाइल क्लोराइड क्या होता है CH3CH2Cl। इथेनल बनाना है इथाइल क्लोराइड से इथेनल, ठीक है भाई। एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो। एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। इसका रिडक्शन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा CH3CHO इथेनल।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेटेड KOH, कैन इजरो रिएक्शन, एक को कर दो रिड्यूस्ड और एक को कर दो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOK, क्योंकि यहाँ पर क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने यहाँ K ले लिया। बेंजेल्डिहाइड नाइट्रेशन कराओ, बेंजेल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो बेंजेल्डिहाइड का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट, give a possible explanation for which of the following there are two NH2 in semi-carbazide, however only one involved. So because one NH2 group is bonded with carbonyl carbon and hence undergoes resonance, and due to resonance cannot involved in the formation of सेमी-कार्बेज़ोन। तो देखो भाई सेमी कार्बेजाइड होता है ये NH2 NHCO NH2, दो NH2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अब इन दोनों में से केवल ये वाला NH2 ही सेमी कार्बेज़ोन बनाता है। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराने लग जाऊं एसीटोन की, तो बस ये वाला करेगा, वो वाला नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी उधर से जोड़ दो। इसका रीजन ये है क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन है मतलब अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 NHCO NH2। अब बताओ ये कहाँ इस बॉन्ड बना सकता है जब इस पे खुद ही पॉजिटिव चार्ज है, खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो भैया केवल अब इस पे ही लोन पेयर है, अब यही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्राइन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन डज नॉट। साइक्लोहेक्सेनोन तो ये रहा, ये है साइक्लोहेक्सेनोन और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा HCN से तो बहुत सारा बनेगा, साइनोहाइड्राइन OH CN बहुत सारा बनेगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि अगर इसके रिएक्शन में इससे करा दूं, कौन सा है 2,2,6 साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये हो गया 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इसकी अगर रिएक्शन कराऊं तो पुअर यील्ड होती है, कम बनता है, ना के बराबर। तो क्यों बनता है? तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3, ये घेर लेंगे इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन, फिर आने नहीं देंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, और बहुत ही कम आ पाएगा तो बहुत ही कम प्रोडक्ट भी बनेगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मैकेनिज्म आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो, लिख लो इसे अपनी मैकेनिज्म वाली कॉपी में। लिख लिया भाई, लिख लो। तो दिस इन्वॉल्व सम मैकेनिज्म, this involve in the following two steps, एल्डिहाइड का ये पहला मैकेनिज्म ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आया अभी तक। तो भाई देखो मैं ले लेता हूँ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड RCOH प्लस। अब देखो HCN में क्या होता है,
प्रोटॉन प्लस Cn माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? Cn माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा? तो भाई स्टेप फर्स्ट तो ये बन जाएगा, स्टेप फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप फर्स्ट का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो RCOHCN कर दिया इसने अटैक, ठीक है। अब स्टेप टू प्रोटोनेशन। स्टेप टू का नाम है प्रोटोनेशन, स्टेप फर्स्ट का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो RCO माइनस HCN प्लस प्रोटोनेशन होगा अब इसका, तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्राइन टेक्स प्लेस, OH RHCN, ये है साइनोहाइड्राइन। कर लेना भाई इसे। इसकी शेप जरूरी नहीं है टेट्राहेड्रल हो, इसकी शेप आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। चलो भाई नेक्स्ट हो गया मैकेनिज्म। 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। तो भाई क्वेश्चन नंबर 59, ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है 59 से लेकर आगे तक के, और क्वेश्चन बचे टोटल 20 क्वेश्चंस। टोटल इसमें अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस हैं, 80 नहीं है 79 क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे थे PDF में, टोटल 79 है। ये है लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। 59 कर चुके हम, तो ये बचे आपके 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर मैंने ये 20 क्वेश्चन करा दिए, ये मान के चलो 3 घंटे की हो जाएगी वीडियो, क्योंकि 1.5 घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे थोड़े, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 आएगा इसका, उस पार्ट 2 में कर लेंगे इसके क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही प्यार करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो और मेहनत करते रहो। भगवान आपको तरक्की दे, आपको जो आप चाहते हो सारे रास्ते खुलते चले जाएं आपकी मेहनत से, और बस यही प्रे करता हूँ भगवान से। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।